ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत कहा जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत का कथा का अवश्य पाठ करना चाहिए। इसमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ अंत में ये व्रत कथा अवश्य सुने, इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की संपूर्ण कथा। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपने यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा कही। अब आप कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने भी पितामह ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह प्रश्न आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण किया है। यह लोक के कल्याण की दृष्टि से बड़ा ही उत्तम है। सावधानी से सुनो। इस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा या कामिका एकादशी है। इस दिन श्री विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के समान होता है। जो मनुष्य शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप आदि से करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। सिंह की बृहस्पति में, गोदावरी में, वैतीपात और गंडकी योग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हों, वे इस पवित्र एकादशी का व्रत करें तो वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय के दान करने से जो फल मिलता है, वही फल पवित्र का व्रत करने से मिलता है। अतः यह पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करके करते हैं, उनसे पितृ देवता नाग किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इन सब की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र एकादशी का व्रत करें तो वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय के दान करने से जो फल मिलता है, वही फल पवित्र एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अतः यह पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करके करते हैं, उनसे पितृ देवता नाग किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इन सब की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी के लिए समस्त पापों से छूटने के लिए कामिका एकादशी के व्रत के अतिरिक्त उत्तम उपाय दूसरा कोई भी नहीं है। स्वयं भगवान ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्र एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस कामिका एकादशी के व्रत से प्रभाव से मनुष्य कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है और इसके प्रभाव से सीधा स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी दल से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल एक भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान नाना प्रकार के मिष्ठान, धन, रत्न, मोती, आभूषण, मणि इत्यादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी के दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने वालों के लिए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान विष्णु तथा उनकी प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप
नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से प्राणी मात्र पवित्र हो जाता है। जल से तुलसी जी को सींचने एवं पौधा लगाने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य इस पवित्र एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा कर रात्रि को कथा कहते हुए कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। और जो मनुष्य पवित्र एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख दीपक जलाते हैं, उनके पितृगण स्वर्ग में सुधा पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं व्रत के पीछे की कथा। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन होते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।